गुड इवनिंग छात्रों। कक्षा 10 वाले की समस्त छात्राओं को संध्या काल, शुभ संध्या काल। आइए हम आज आप लोगों को ले चलते हैं आपके हिंदी में और पहचान कराते हैं एक ऐसे चीज़ों का जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और इसमें से जो कि नंबर कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं, 5-5 नंबर करके मिलते हैं भैया। तो सबसे पहले मैं आपको कराना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये युग का नाम, समय सीमा, ठीक है। तो जो शुक्ल युग है उसको हम देखिए यहाँ लिखा है शुक्ल युग और छायावादी युग, जिसकी समय सीमा जो होती है 1918 से 1938 तक है, ठीक है। इसमें मुख्य जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, कृष्णदास हजारी, प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी, वाजपेयी। हाँ, इसके बाद हैं आपके हरिकृष्ण प्रेमी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इसके बाद आपके हम बता दे रहे हैं आपको कि महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, इतने मुख्य लेखक हैं। इनकी तमाम प्रमुख रचनाएं हैं। हाँ, तो जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसे कभी काल क्या होता है, पूछ बैठता है कि हाँ इनकी प्रमुख, जैसे पूछा चिंतामणि क्या है, चंद्रगुप्त क्या है, स्कंदगुप्त क्या है, अजातशत्रु क्या है, गोदान क्या है, गबन क्या है, पुनर्नवा क्या है, हिंदी क्या है, साहित्य का आदिकाल क्या है, आन का मान क्या है, मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की प्रवृत्ति, तीर्थ के चलचित्र, ये सब क्या है। तो गद्य विधाएँ हैं, ये सारी चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं सकते। आइए पहले तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं हिंदी गद्य का विकास संक्षिप्त परिचय कराते हैं। बच्चों, यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, क्या है कि युग का जो नाम है और यहाँ पे समय सीमा, इससे आपको 2 नंबर जरूर यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 नंबर जरूर देता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कक्षा 10 की छात्राओं को लिए। पूर्व भारतीय युग की जो समय सीमा है, पूर्व भारतीय युग को हम प्राचीन युग के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्व भारतीय युग को प्राचीन युग के नाम से जानते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1868 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा जो दिया है बेटा, उसका नाम है भारतीय युग। जो भारतीय युग है उसकी जो समय सीमा है वो 1868 से 1900 ईस्वी तक है। फिर इसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक है। फिर इसके बाद चौथा नंबर है शुक्ल युग, जिसकी समय सीमा है 1919 से लेकर 1938 तक, ठीक है। शुक्लोत्तर युग है, जिसकी समय सीमा है 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्र युग है, जिसकी समय सीमा है 1947 से अब तक। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना क्या है। अब तो आपको जान गए ना कि हिंदी गद्य का विकास कब हुआ। तो हिंदी गद्य का विकास हुआ 13वीं शताब्दी से। शुरुआत आप याद रखिएगा कि हमारी जो हिंदी गद्य का विकास हुआ है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ है वो 13वीं शताब्दी से माना गया है और 1868 तक चला। यहाँ पूर्व भारतीय युग को प्राचीन युग कहते हैं। पूर्व भारतीय युग को प्राचीन युग, भारतीय युग को भारतीय युग है तो इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण युग, ठीक है। ये पुनर्जागरण युग हो गया। द्विवेदी युग को मध्यकालीन युग के नाम से जानते हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जानते हैं। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं और शतोत्तर युग को हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं, ख नंबर दिया गया है यहाँ पर विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, कहता कि विधा का नाम बताइए, रचना का नाम बताइए, रचनाकार कौन है। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसे लिखने वाली रचनाकार हैं कवि गंग। हिंदी की प्रथम कहानी, हाँ भैया ध्यान दीजिएगा, हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसका नाम है इंदुमती, जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, बता दे रहे हैं अभी से। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस,
गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। तो अगर पूछेगा हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो आपको लिखना चंद छंद वर्णन वर्णन की महिमा किसने लिखा है? कवि गंग ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है, किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कहता है कि शुक्ल युग की 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम, या शुक्लोत्तर युग की 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम, या स्वतंत्र युग की 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना या तो उसका प्रकाशन स्थान बताइए। जैसे नागरी प्रचारी पत्रिका, देखिए शुक्ल युग में नागरी प्रचारी पत्रिका हंस, साहित्य संदेश, कर्मवीर, ठीक है। तो ये नागरी प्रचारी पत्रिका श्याम सुंदर दास ने लिखा। हंस प्रेमचंद का है, साहित्य संदेश गुलाब राय का है, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है। बनारस, ठीक है, बनारस आगरा जबलपुर। शुक्लोत्तर युग जो है इसमें विशाल भारत, हरिजन सेवक, सम्मेलन, छाया, हिंद नवजीवन, चाँद, तरुण भारत, योगी, किसान मित्र, हिमालय, नई धारा, कर्मवीर, बालक युवक, ठीक है। तो इनके रचनाकार यहाँ पे आपके बताए गए पंडित श्री राम शर्मा ने विशाल भारत को लिखा, वियोग हरि ने हरिजन सेवक लिखा, वियोग हरि ने सम्मेलन लिखा। तो हरिजन सेवक का सम्मेलन जो था वो वियोग हरि जी का है। छाया जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी नवजीवन जो है हरिभाव उपाध्याय जी का है। चांद महादेवी वर्मा का है। तरुण भारत योगी राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो इन्होंने क्या लिखा है? तरुण भारत योगी, किसान मित्र, हिमालय, नई धारा, कर्मवीर, बालक युवक, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। स्वतंत्र युग के 2 पत्र पत्रिका का नाम है धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये जरूर पूछता है। धर्मयुग धर्मवीर भारती और साप्ताहिक हिंदुस्तान है मृणाल पांडे का, जो कि मुंबई और दिल्ली से संबंधित है। बाकी जो शुक्लोत्तर युग है भैया वो इलाहाबाद से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद से, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम हजूर रखते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने है, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया है, देख सकते हैं आप, कदम्बनी है, सरिता, सारिका है, सरिता है, मुक्ता है, इंडिया टुडे, साहित्य अमृत, ये आपके स्वतंत्रता युग अर्थात आधुनिक युग के, ठीक है, पत्र पत्रिकाएँ हैं। कादम्बनी जो है राजेंद्र अवस्थी ने लिखा। सारिका जो है अवध नारायण मुदगल ने लिखा है। सरिता जो है विश्वनाथ ने लिखा। मुक्ता जो है विश्वनाथ ने लिखा है। तो यहाँ विश्वनाथ की 2 पत्र पत्रिका, एक सरिता है, एक मुक्ता, याद कर लीजिएगा। इंडिया टुडे और का है। साहित्य अमृत जो है वो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का है, ठीक है। इसके बाद नवनीत के एम मुंशी जी का है। और यहाँ के जो मतलब मुंबई दिया गया है, बाकी सब दिल्ली के हैं भैया, हम आपको बता देते हैं। इसके बाद देखिए छोटा सा पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया गया है कि देखिए मैंने इसको पहले से समझाया, हिंदी गद्य काल विभाजन, हिंदी गद्य का काल विभाजन ये 100% आता ही है, तय है ये। अब हमने इससे पहले ही आपको ये वीडियो बना कर दिया था, गद्य क्या होता है मैंने बताया था, अपने मन से भी बताया था। तो यहाँ लिखा है कि वह रचना जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। बहुत छोटी सी चीज़ है कि वह रचना जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। गद्य और पद्य में अंतर, तो विषय की दृष्टि से गद्य पद्य में अंतर है कि गद्य का जो विषय विचार प्रधान होता है, पद्य का विषय भाव जो होता है वो प्रधान, विषय प्रधान जो होता है वो भाव होता है। तो विचार प्रधान और भाव प्रधान 2 ध्यान दीजिएगा। तो विषय का पूछेगा, विषय प्रधान क्या है? विचार है। किसका? गद्य का जो विषय प्रधान है वो विचार है, और पद्य का जो विषय प्रधान है वो क्या है? भाव होता है। बस यही आपको बताना है। हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि बहुसंख्यक विद्वान हिंदी का गद्य का विवाह 13वीं शताब्दी में मानते। हमारा जो हिंदी गद्य का विवाह हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में दिखाई पड़ता है, ठीक है।
बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान दीजिएगा कि वास्तविकता में जो दिखाई, मतलब कह रहा है कि किंतु हिंदी गद्य का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक या स्वरूप 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में दिखाई पड़ता है। बच्चों प्रश्न नंबर जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नयकों के नाम लिखिए। क्या आप ही लेकर बैठ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें। 4 प्रारंभिक उन्नयक, ठीक है, मतलब नायकों में से भी सर्वश्रेष्ठ। सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है हिंदी की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। अब हिंदी के 3 बोलियां कौन कौन सी हो सकती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये 3 बोलियां हैं। भाई आपको बताएंगे कक्षा 10 कई बोलियों की हम प्रकार में कम से कम 6 बोलियाँ इसी प्रकार और मिल सकती हैं आपको यहाँ पे। अब रामचंद्र शुक्ल की नहीं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्रसार में शाही पदरियों का योगदान रहा, इसको छोड़ दीजिए और इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने ये आपको समझा ही दिया है। और यहाँ कह रहा है रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन्हीं 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है, तो इनको मिली है रामचंद्र शुक्ल को 2 विधा की बहुत इम्पोर्टेंट है, एक निबंध एक आलोचना। रामचंद्र शुक्ल को एक निबंध और एक आलोचना जो 2 विधा है, इसमें इनको अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला लाइन में कह रहा है कि शुक्ल युग के सबसे उपन्यास लेखक है, उसके एक प्रमुख उपन्यास का वर्णन लिखिए। तो भैया शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास का नाम था गबन और उसके एक लेखक हैं प्रेमचंद जी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल युग कब से कब तक माना गया है? तो मैंने आपको बताया कि शुक्ल युग बार बार वही क्वेश्चन कर रहा है, आप बार बार वैसी चीज़ को जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के बहुत आ जाएंगे गद्यकार, बाबू गुलाब राय हैं, प्रेमचंद हैं, श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद पंत जी हैं, निराला जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम हो गया। अच्छा भैया, शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं थी कि इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। इस युग की गद्य रचना में अनुभूति की संगतता और भावों की तरलता का समावेश हो गया। इस युग की गद्य रचना चित्र प्रधान, लाक्षणिक और कवित्वपूर्ण हो गई। अब देखो, जिस पर डेट डाला गया है ध्यान देना है आपको। डेट पे ये डेट दिखाई दे रहा है, ये वाली डेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस पे सन डाला गया है, सन 2006 पेपर का कोड नंबर AGDN, ये सब देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको इस तरह से देख लीजिएगा। शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया? पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग के नाम दिया गया। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि भी हों। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शुक्ल युग में इन्होंने, प्रेमचंद जी जो हैं, इन्होंने कवि का भी काम किया है। देखिए लिखा गद्य लेखकों के नाम जो कवि न हो, सॉरी जो कवि न हो कहा है, तो ये कवि नहीं है। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध गद्य लेखकों के नाम, न प्रेमचंद जी ने कविता का रचना नहीं किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कविताओं की रचना नहीं किया है। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को अगली वीडियो में और क्वेश्चन ढेर सारे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड इवनिंग। और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही शुक्लोत्तर की समय सीमा बार बार पूछ रहा है। शुक्लोत्तर की 2 कहानीकारों के नाम जयेंद्र कुमार ये सब लिख सकते हैं, इलाचंद जोशी हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ देखिए बार बार के शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। शुक्ल युग के 2 नाटककार जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, ठीक है, इसी तरह से आपको दोहराने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी वीडियो है। धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग।